नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सॉफ्टवेयर की क्लासें चल रही हैं, तो आज जो हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास है उसमें UMT का मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताई थी। अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया UMT का प्राइस और UMT के अंदर कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन से टूल्स हो। जैसे UMT में QC फायर आता है, LG के, सैमसंग के, एक 7 प्रकार के मैंने इसके टूल्स आपको बताए इसके अंदर कंप्लीट, जिसमें आपको इनके बारे में ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाया, ओनली फॉर थ्योरिकली मैंने बताया कि UMT का प्राइस और इसके अंदर अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिटेल है। प्रैक्टिकल का अपना और इसके अंदर की जो एक एक कमांड है वो कैसे कैसे यूज़ करनी है उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने 10 मिनट की ये छोटी सी वीडियो बनाई है केवल आपको प्राइस बताने के लिए, कितने की आती है UMT Pro, UMT V2, क्योंकि 3 प्रकार की डोंगल रहती है और तीनों के प्राइस अलग अलग हैं, अपने तीनों के प्राइस अलग हैं और इनके अंदर कितने फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिटेल बताइए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये वीडियो केवल गरीब बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, और ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए है। ये जो काम कर रहे हैं या पुराना जानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप जानते हो तो स्किप करके आगे बढ़ो, और अगर आपको कुछ सीखना है और शुरू से एक एक चीज़ की नॉलेज लेनी है तो आप वीडियो को ठेठ तक एंड तक पूरा देखो। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्वागत है हमारे चैनल HKIT जयपुर में। और आज का अपना चैप्टर है UMT डोंगल का। UMT डोंगल का फर्स्ट पार्ट है, इसका क्या यूज़ है, कैसे वर्किंग करता है, दूसरा कितने की क्या आती है, क्या रिचार्ज का, वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज अपना जो चैप्टर है वो है UMT डोंगल का। UMT डोंगल, अगर इसके प्राइस की बात करें अपन तो इसका प्राइस है बाजार में, आप अगर लेने जाओ इसको तो प्राइस है इसका 3,500 से 4,000 के समथिंग। 3,500 से 4,000 के समथिंग ये आएगा विदाउट सपोर्ट। अब विदाउट सपोर्ट और विद सपोर्ट में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। विदाउट सपोर्ट आएगा ये तो ठीक है, और अगर आप विद सपोर्ट लेते हो, ठीक है, तो विद सपोर्ट ये आपके पड़ेगा 4,500 से 5,000 के समथिंग। 1,000 रुपये का फर्क आएगा आपके, 4,500 से 5,000 के समथिंग आएगा अगर विद सपोर्ट लेते हो। इसमें आएगा विद सपोर्ट, ठीक है। अब विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट में क्या फर्क है? विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट में ये फर्क है कि जैसे आपने डोंगल परचेज की, किसी से भी लियो, XYZ किसी से भी परचेज कियो, अगर आप विदाउट सपोर्ट लेते हो तो वो केवल आपको डोंगल दे देगा। उसके बाद डोंगल सही निकलती है, खराब निकलती है, इंस्टॉलेशन वगैरह करना, उसका 1 ईयर का एक्टिवेशन, रिचार्ज वगैरह जो भी है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती उसकी दुकानदार की। वो केवल आपको पैसे लेगा और आपको डोंगल दे देगा। इंस्टॉल भी आपको करना है, देखना भी आपको है। अगर डोंगल वर्किंग नहीं कर रही तो वो भी आपको प्रॉपर आपको ही करना पड़ेगा, वो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपका विद सपोर्ट लेते हो, आप विद सपोर्ट लेते हो तो विद सपोर्ट में क्या होगा? विद सपोर्ट में आपके 1,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, पर विद सपोर्ट में आपकी क्या होगा? विद सपोर्ट में अगर आप जिससे डोंगल परचेज कर रहे हो तो वो डोंगल परचेज करने के बाद उसका इंस्टॉलेशन करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको कैसे यूज़ करना है, बाई चांस आपकी डोंगल खराब आ गई तो उसको चेंज करवाना, वो सारी जिम्मेदारी उसकी रहती है। यानी केवल आपसे 1,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है पर 1,000 रुपये में फुल सपोर्ट दे रहा है आपको, लाइफ टाइम का सपोर्ट। अगर UMT डोंगल में कल को कोई भी दिक्कत आती है आपके परचेज करने के बाद यूज़ करने में तो वो पूरी आपकी हेल्प करेगा। अगर मैं दिक्कत बात करूँ कि भाई दिखती कैसे है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो, मैं एक बार इमेज निकालता हूँ UMT डोंगल की, UMT डोंगल, ठीक है, और इसको सर्च करते हैं अपन, एंटर करते हैं। मैं इमेजेस खोल लेता हूँ इसकी। देखो ये ऐसी आती है, इसमें भी आपके 2 आती है। एक आपके आती है UMT डोंगल, एक आती है UMT Pro डोंगल। UMT कम है, UMT से बढ़िया है UMT Pro डोंगल, क्योंकि UMT से अपडेट है। अब इसमें देखो ये ऐसी डोंगल आती है आपकी, इसके साथ ही आपकी एक सिम आती है। इस सिम का क्या यूज है मैं ये बता दूं, आपके जो इस डोंगल में जो भी यूज है मेन इस सिम का ही यूज है। अगर ये सिम है
तो आपके काम होगा वरना नहीं होगा। यानी बिना सिम के ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कार्ड रीडर। जैसे अपन लैपटॉप से मेमोरी कार्ड कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव वाला कार्ड रीडर आता है, कार्ड रीडर से कनेक्ट करते हैं, या मेमोरी कार्ड का भी एक बड़ा मेमोरी कार्ड रीडर आता है, वैसे ये एक प्रकार का कार्ड रीडर है। आप किसी भी कार्ड रीडर में इसको लगा सकते हो। वैसे तो यही आता है, बेस्ट ये आता है, डोंगलों के जो कार्ड रीडर ये वाले आते हैं, पर इसका जो भी है यानी आपका रिचार्ज वगैरह एक्टिवेशन वगैरह जो भी होता है वो इस सिम में होता है। अगर ये सिम नहीं होगी तो ये आपकी डोंगल वर्किंग नहीं करेगी। यानी ये एक प्रकार का रीडर है, कार्ड रीडर बोल सकते हो आप इसको। तो यानी इस सिम के बिना इस डोंगल का कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डोंगल की मैंने बता दी, प्राइस बता दी, ठीक है। कहाँ से आप जिससे भी लेना चाहो परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना ध्यान रखना है आपको, जो भी परचेज वगैरह करना है, कहाँ से कैसे क्या लेना है वो आपको देखना है, विद सपोर्ट लेना है, विदाउट सपोर्ट लेना है। तो परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के बाद अब रहा ये, तो इसमें क्या होगा आपके, इसमें आपके आएगा 1 ईयर का एक्टिवेशन फ्री आएगा। 1 ईयर यानी आप जब ये परचेज करोगे तो 1 ईयर फ्री मिलेगा आपको इसके साथ ये, ठीक है। और 1 ईयर फ्री मिलेगा। उसके बाद जब अगर 1 ईयर हो जाएंगे, उसके बाद जब ये बंद हो जाएगा तो इसका एक्टिवेशन चार्ज जो आपका आएगा, एक्टिवेशन चार्ज आपका आएगा 1500 से 2000 के समथिंग, जिसमें आपका फिर से 1 ईयर के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। यानी अगर आप इस डोंगल को परचेज करते हो तो विदाउट सपोर्ट लोगे 3500 से 4000 के समथिंग, सपोर्ट के साथ लोगे तो 4500 से 5000 के समथिंग आएगी। और जब परचेज करोगे तो परचेज करने का आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगी और पूरे 12 मंथ के लिए फ्री मिलेगी। जब 12 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद जब ये एंड हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी तो ये यूज होना बंद हो जाएगी। तो उसको वापस एक्टिवेट कराने के लिए आपके ये 1500 से 2000 का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है आपके, ये कैसे रिचार्ज होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका एक UMT सीरियल नंबर आता है। वो UMT सीरियल नंबर कहाँ आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा जब अपन डोंगल में बढ़ेंगे आगे। तो इसका एक UMT सीरियल नंबर आता है, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे 543267 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का एक सीरियल नंबर आता है, जैसे मैं तो कुछ XYZ अभी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। तो ऐसे आपका सीरियल नंबर आता है। वो आपके डोंगल में कहाँ पे आता है वो मैं आपको बताऊंगा जब अपन डोंगल को यूज करना बताएंगे, जैसे आगे के पार्टों में, ठीक है। तो वो सीरियल नंबर आपको उसको देना पड़ता है जिससे आपने परचेज किया होता है, जिससे आप रिचार्ज कराते हो। तो वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो रिचार्ज होता है। अगर 1500 से 2000 के बीच में होगा तो वो आपके 1 साल के लिए वापस रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात रही वही, ये सीरियल नंबर भी हो गया आपका। अब इसमें पॉइंट कौन कौन से आते हैं यानी टूल कौन कौन से आते हैं। अपन इसको जब परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद इसमें अपन जब इसको यूज करते हैं तो इसमें टूल कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें UMT सपोर्ट एक्सेस। UMT सपोर्ट एक्सेस सबसे पहला आता है इसमें, ठीक है। जब आप इसको परचेज करते हो, परचेज क्या, जब इसको इंस्टॉलेशन करते हो तो सबसे पहला जो आपके टूल डाउनलोड होगा वो होगा UMT सपोर्ट एक्सेस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर आपका होगा वो होगा UMT QC फायर। और ये UMT QC फायर जो है आपका, ये है आपका कॉलकॉम वाले CPU के लिए। कॉलकॉम CPU वाले जितने भी सेट है उनके लिए आपका UMT QC फायर। UMT का मतलब क्या है, UMT का मतलब है अल्टीमेट मल्टी टूल। UMT की फुल फॉर्म है अल्टीमेट मल्टी टूल। ये सारे टूल मैं आपको गूगल से डाउनलोड करना बताऊंगा कैसे यूज होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहला है सपोर्ट एक्सेस, फिर आता है QC फायर। उसके बाद अपना जो तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर अपना आता है
UMT MTK, ठीक है, MTK टूल, ठीक है। ये कौन से सेटों के लिए? ये आपका जो आएगा ये आएगा ऑल मीडियाटेक सेटों के लिए। मीडियाटेक CPU वाले जितने भी सेट है आपके, मीडियाटेक CPU सेटों के लिए आपका आएगा MTK टूल। इसके बाद जो 4th नंबर टूल आता है वो आता है आपका UMT GSM, UMT GSM, ये टूल है, अगला टूल है आपका, ठीक, GSM टूल। तो ये आपका जो टूल है ये आपका है एंड्रॉइड बेस है। वैसे तो एंड्रॉइड के लगभग सभी सेट है, यानी कोई सा भी CPU हो सभी सेटों के लिए, एंड्रॉइड सेट्स के लिए। साथ ही इसमें आपके जो कर दिया इन्होंने वो कर दिया, इसमें आपके सैमसंग भी डाल दिया इसमें, ठीक है, सैमसंग भी थोड़ा बहुत डाल दिया है। जब मैं इनको यूज करना बताऊंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चौथा टूल, फिर अपना जो पांचवा टूल है अपना UMT FRP टूल, यानी इसमें अपने को CPU से मतलब नहीं है, इसमें ऑल सेटों की FRP कर सकते हो, ऑल मोबाइल्स FRP, ठीक है, ऑल मोबाइल्स FRP। यानी उसमें आपको जब टूल को ओपन करोगे तो उसमें आपको ब्रांड दे रखे हैं, मॉडल दे रखे हैं, ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करना है और FRP करनी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टूल आता है आपका, एक अभी नया टूल है। नया टूल क्या है? वैसे तो आप पुराने में एक इसमें आपका टूल है UMT सैमसंग टूल, जो पर्सनल सैमसंग के सेटों के लिए दिया है। सैमसंग के अलावा और कोई सा सेट नहीं है उसमें, ओनली सैमसंग के लिए कर सकते हो, ऑल सैमसंग सेट, ठीक है। जितने भी सैमसंग के सेट है वो सब इसमें आपके हो जाएंगे UMT सैमसंग टूल में, ठीक है। यानी पहला है सपोर्ट एक्सेस, दूसरा QC फायर जिसमें कॉलकॉम सेटों का आ गया, फिर आ गया MTK टूल जिसमें मीडियाटेक CPU आ गए सारे, फिर GSM टूल आया जिसमें एंड्रॉइड और सैमसंग मिक्स दिए, फिर FRP टूल सभी मोबाइलों के लिए, FRP के लिए टूल। FRP का मतलब आपको पता ही है, जैसे जीमेल लॉक अनलॉक करना, जीमेल लॉक बोलते हैं FRP लॉक को, ठीक है। उसके बाद सैमसंग के सेटों के लिए आ गया। इसी के साथ इन्होंने और भी टूल दिया है, वैसे और टूल काम के नहीं है, मेन तो अपने ये टूल थे। फिर भी एक टूल और दिया है इन्होंने, जो दिया है इन्होंने UMT यूनी SOC के नाम से, ठीक है। जो ये टूल जो आपका दिया है, ये दिया है इन्होंने और स्पेक्ट्रम CPU के लिए, यानी SPD CPU वाले सेटों के लिए। SPD CPU जो सेट है उन सेटों के लिए आपको ये ऐसा दिया है यूनिसोर। मेन तो देखो आपके ये टूल है, बाकी इनके अलावा तो कई टूल है, फिर भी मैं एक टूल और लिखवाता हूँ जो है मेन काम का, जो आ जाता है। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती उस टूल की, फिर मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। जो अगला है अपना वो है UMT LG के नाम से, यानी LG के सेटों के लिए भी दिया है इन्होंने। LG के जो सेट है उनके लिए भी दिया है इन्होंने, तो LG के सेटों का भी आप यहां से कर सकते हो, ऑल LG सेट, ठीक है। तो उनके लिए दिया है। तो ये इतने टूल इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है। सपोर्ट एक्सेस हो गया, QC फायर हो गया, MTK आ गया, GSM, FRP, सैमसंग, यूनिसोर्स और ये LG। अब इन सब टूलों को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, फिर क्या यूज है, तो फर्स्ट पार्ट में ये बताया। अब मैं सेकंड पार्ट में जो आगे का सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं इन सबको टूल को बताऊंगा। देखो मेरे इंस्टॉल भी हो रहे हैं मेरी स्क्रीन में, मेरे लैपटॉप में देखो ये इंस्टॉल भी है। देखो ये सपोर्ट एक्सेस हो गया, ये MTK हो गया, यूनिसोर्स हो गया, FRP हो गया, ये सैमसंग हो गया, QC फायर हो गया, और इधर अपना GSM आ गया, और ये अपना LG आ गया। इनको